डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th केमिस्ट्री का आप लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन द फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल चेंज के बारे में जानें। द चेंज इन विच नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज। इसमें आइडेंटिटी और नेचर दोनों चेंज होता है। एंड द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नए सब्सटेंस बनते हैं, उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। इज नॉन एज केमिकल चेंज। इट टेक्स प्लेस बाय केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही केमिकल चेंज होते हैं। इट इज़ अ परमानेंट चेंज। ये टेम्पररी चेंज नहीं है, परमानेंट चेंज है। एक बार चेंज हो गया तो फिर से हम उसको प्रीवियस सब्सटेंस में चेंज, हम पहले वाले सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। इन इट चेंज इन स्टेट, कलर, टेम्परेचर एट्सेट्रा टेक प्लेस। क्या क्या चीज़ में चेंजिंग होता है? स्टेट में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कलर, टेम्परेचर। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हीट एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो टेक प्लेस। गैस का इवोल्यूशन होता है, निकलता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी बनता है, और किसी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लें, शॉरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो वह खट्टा हो जाता है। सेकेंड, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। आयरन नेल में जो जंग लग जाता है वह केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जूस। ग्रेप्स जूस के फर्मेंटेशन के द्वारा हम लोग वाइन अर्थात अल्कोहल बनाते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, जो हम घर में खाना बनाते हैं, जो बनता है वह भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि उससे हम फिर से प्रीवियस सब्सटेंस नहीं बना सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पिरेशन, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, यानी जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं वह भी केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दीज ऑल आर केमिकल चेंज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक नए सब्सटेंस बनाते हैं, विच प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सब्सटेंस। जो अलग अलग प्रॉपर्टी के होते हैं, जो पहले वाले जो सब्सटेंस जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं उससे डिफरेंस होता है। द प्रीवियस सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो प्रीवियस सब्सटेंस होते हैं उसको रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द कंपाउंड्स ऑफ द रिएक्शंस। इसमें केमिकल जो कंपाउंड होते हैं उसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसमें ब्रेकिंग होता है, और नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं नए एटम के साथ जुड़ने के बाद। रिएक्टेंट्स आर रिटेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो साइन एंड प्रोडक्ट्स आर रिटेन इन राइट साइड। Example, if magnesium ribbon is burnt in the presence of air, magnesium oxide is formed. Magnesium Mg plus O2 gives 2 MgO। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक reacts with sulfuric acid and forms zinc sulfate
एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट्स हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन रिएक्शन। टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स of the products is always equal to the total mass of the elements of the reactants. In a chemical reaction, this signifies the law of conservation of mass. Law of conservation of mass of reaction में यह कहा जाता है कि reactants में जितने नंबर होते हैं एलिमेंट्स के, प्रोडक्ट्स में भी उस एलिमेंट्स के उतने ही नंबर होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें, मैग्नीशियम, 2 atoms of magnesium reacts with 2 atoms of oxygen and gives 2 magnesium 2 oxygen, that is magnesium oxide। इसमें हम क्या देखें कि रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और प्रोडक्ट्स में भी मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन 2 है। यही हमें बताते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन में। अब हम आगे देखें केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल और फॉर्मूला का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी सिंबल और केमिकल फॉर्मूला का यूज कर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, द फर्स्ट वर्ड इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इसको हम वर्ड में लिखे रिएक्टेंट्स को, और जो प्रोडक्ट्स हैं आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये जो बना ये प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको हम वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड वर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट, स्केलेटल रिएक्शंस। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसमें क्या है, जैसे देखें मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। ये केवल एक स्केलेटल तैयार किया गया, इसमें हम कंप्लीट रूप से बैलेंस नहीं करते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को हम, इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन इट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a reactants and products are equal. We have given some example. Zinc reacts with H2SO4 gives zinc sulfate plus हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हम देखें जिंक लेफ्ट साइड में 1 एलिमेंट है, राइट साइड में भी 1 एलिमेंट है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, राइट साइड में भी 2 एटम है। सल्फर के 1 एटम है राइट साइड में, यानी प्रोडक्ट्स में भी 1 ही सल्फर है। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, राइट साइड में भी 4 एटम हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में नंबर ऑफ द एटम्स इक्वल हैं, है ना। तो इस प्रकार से सभी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें भी हम देखें जिंक लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में भी 2 हैं।
SO4 हैं, यहाँ भी SO4 हैं, यानी सल्फर और ऑक्सीजन के भी नंबर इक्वल हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम आगे देखें, हम देखें KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, हीट को डिनोट करने के लिए ये ट्रायंगल का यूज करते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ हम देखें कि ये लार्जर कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? हीट के द्वारा हो रहा है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बताता है। आगे हम देखें लेड नाइट्रेट, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? लेड ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ हम देखें कि एक बड़े लार्जर कंपाउंड के ब्रेकडाउन से स्मॉलर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी इस पर हम हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी यानी 6 वोल्ट करंट अगर हम इस पर हम लगाते हैं तो बनता क्या है? कैथोड पर दैट इज द निगेटिव, दो होता है, दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड ये निगेटिव इलेक्ट्रोड हैं और एनोड ये पॉजिटिव। यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन ये जो हैं पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए ये कैथोड पर जमा होते हैं, और ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रिकली निगेटिव होते हैं, इसलिए यह पॉजिटिव पर अर्थात एनोड पर जमा होता है। नेक्स्ट लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट का यूज करके अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर कंपाउंड, जैसे हम देखें सिल्वर ब्रोमाइड, इस पर हम सनलाइट के द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर और ब्रोमीन में ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When an elements displace another elements from its compound, such reactions are called displacement reaction. For example, zinc reacts with copper sulfate. जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को हटा करके उसके स्थान को यह ले लेता है और बन जाता है जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो गया। इस प्रकार के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम यह देखें कि जिंक जो है कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से अधिक रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको डिस्प्लेस करता है। और हम एग्जांपल देखते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ आयरन and gives FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ हम क्या देखें, फेरस यानी आयरन भी क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है। इसमें देखें नेक्स्ट रिएक्शन में कॉपर को मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को लेड भी डिस्प्लेस कर रहा है, यानी जो मोर रिएक्टिव है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके है ना नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन इट टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स इन व्हिच द टू आयंस ऑफ ईच कंपाउंड इंटरचेंज टू गिव टू न्यू कंपाउंड। इसमें दोनों जो हैं एक एक उसके एलिमेंट्स जो हैं वह चेंज हो करके
नए एलिमेंट्स बनाते हैं। दो, जैसे कि हम देखें, मान लें कि हम ये कंपाउंड है ए बी, ये सी डी, यानी एलिमेंट है ए और बी, ये और सी और डी से, तो क्या हो जाता है, सी को ए डिस्प्लेस कर देता है और सी जो है बी को डिस्प्लेस किया। तो इस प्रकार से ए जो है सी को डिस्प्लेस करके ए डी बनाया और बी सी मिल करके नए कंपाउंड बने। तो इस प्रकार से दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के द्वारा एक कंपाउंड बन रहे हैं, नए कंपाउंड दो बन रहे हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखें यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया। यानी सोडियम जो है क्लोरीन के साथ आकर के जुड़ गया और बेरियम जो है सल्फेट के साथ आकर के जुड़ गया। इस प्रकार से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाइड्रोजन सोडियम को डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है, वाटर, और सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट के फलस्वरूप नए कंपाउंड बन रहे हैं। और भी हम देखें, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड एंड गिव्स सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। यहाँ भी हम वही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सोडियम सिल्वर जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है और सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके नए कंपाउंड बना रहे हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को हम सोडियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसके अलावे उसके बारे में जानकारी देंगे। नेक्स्ट, वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।